भुट्टो साहब के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक भी रहा? भुट्टो साहब का मैं उस वक्त भी फ़ैन था और भुट्टो साहब का मैं आज भी फ़ैन हूँ। आई लव हिम। अच्छा। और बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ मैं कि इतने बड़े आदमी को फांसी दी गई। इतने बड़े आदमी को। मेरी पहली मुलाकात उनसे 71 के अंदर हुई। मैं पेशावर से आ रहा था तो भुट्टो साहब इंटरकॉन्टिनेंटल में बाहर खड़े हुए थे, सिगार लगाया हुआ था। तो मैंने उनको कहा, सर यू हैव सेव्ड वेस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा, थैंक यू माय सन। आउट क्लास। इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर ये मुल्क दोबारा ला नहीं सकता। ही वॉज ए ऑनेस्ट मैन, ही वॉज ए आउटस्पोकन पर्सन। और क्या क्या पाकिस्तान के लिए वो उन्होंने करना था और हमने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया हमने। व्यूअर्स, मौलवी मुश्ताक हुसैन जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी। बड़ा मशहूर और नोटोरियस केस है। लेकिन उससे बढ़कर जो वाक़या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब ने जिस दिन सुबह भुट्टो साहब की फांसी लिखनी थी फैसला, उस दिन रात को शाहिद साहब उनके पास गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भुट्टो साहब के फ़ैन थे, लेकिन मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, उनके साथ इतनी की क्लोज ताल्लुक था कि अकल हैरान रह जाती है। समझ नहीं आया कॉन्ट्रास्ट। पहले तो ये समझा दें कि एक तरफ भुट्टो साहब की मोहब्बत के आप दावेदार, दूसरी तरफ मौलवी मुश्ताक साहब जो हैं वो उनके भी दिलो जान का आप टोटा थे। तो ये किस तरह हुआ? पहले मौलवी मुश्ताक साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक था? मौलवी मुश्ताक साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक था वो ये था कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, आपकी जो बहन है उनकी जिठानी मौलवी साहब की भांजी थी। तो लेकिन मौलवी साहब से आपका ताल्लुक ज़्यादा बहुत काफ़ी क्लोज था। मेरा बहुत क्लोज था, मेरी फैमिली का बड़ा क्लोज था, बहुत आना जाना मौलवी साहब था। कैसे जज थे? सुना लोग कांपते थे उनके नाम से। ही वॉज येस और नो। अच्छा। देयर वॉज नो मिडल। अच्छा। बट ही वॉज, जहाँ उन्होंने स्टैंड लेना था, जहाँ वो स्टैंड लेते थे वो लेते थे। यानी वो बड़े धड़ल्ले वाले जज थे। धड़ल्ले वाले जज। सुना है वकील और जज कांपते। मैं कहता हूँ छोड़ दें आप। अच्छा। कांपते क्या थे, हिल जाते थे उनके, ये थरथराते थे। लेकिन नहीं, मैं मिला हुआ उनसे, बड़ा जबरदस्त ताल्लुक जी। है। तो आप मौलवी मुश्ताक साहब के क्लोज थे। भुट्टो साहब को फांसी होने लगी थी, सुबह उन्होंने फैसला लिखना था, रात को आप उनके घर मॉल टाउन पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? हवाएं उड़ रही थी इस बात पे कि भुट्टो साहब फांसी देने लगे मौलवी साहब। हुआ तो मुझे थोड़ा सा ये था कि कहीं ये वो ना करें। तो मैंने कहा मौलवी साहब से जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि भुट्टो को फांसी ना दें। उनको फांसी ना। तो आपको पता था मौलवी मुश्ताक तो नहीं मानेंगे, तो बहुत सख्त थे। वॉट एवर इट इज़। अच्छा। कई दफ़ा इंसान मतलब अपनी तरफ से ट्राई तो मैंने की ना। रात को जनाब मैं चला गया और जनाब मौलवी साहब के घर उनको उठा दिया सोते हुए। रात को सोते हुए उठा दिया जनाब। सुबह उन्होंने फैसला लिखना था भुट्टो साहब की फांसी का। तो मैंने जनाब जाके सलाम वालेकुम सलाम, बैठो भाई, इस वक्त कहाँ से आए हो? मौलवी साहब ने कहा। हाँ, मौलवी साहब ने कहा। मैंने कहा जी वो ज़रा बस आया हूँ आपसे, ज़रा मुलाकात करनी थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा जनाब अगर जान की अमान पाऊँ तो एक बात करूँ आपसे। उन्होंने कहा कहो क्या बात है भाई? मैंने कहा सर ऐसा करें कि भुट्टो साहब को आप प्लीज़ उनको उम्र कैद कर दें, ये सज़ाए मौत वाला चक्कर ख़त्म कर दें। यार मौलवी मुश्ताक हुसैन को कहा कि जी आप उनको सज़ाए मौत ना दें, भुट्टो साहब को उम्र कैद दे दें। उम्र कैद कर दें। ये आपने अगर करना ही है। सीरियसली कहा कि मजाक में कहा? सीरियस भाई, बड़ा। वो तो बड़े गुस्से में आए होंगे। सीरियस, इतना सीरियस मैं था कि मेरा रोने वाली शक्ल हुई भी थी। अच्छा। उसने कहा व्हाट इज टॉकिंग, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये बात करने की? ये जरूरत देने का जी बस वो, भाई तुम पॉलिटिशियन हो, तुम फलाना हो, तुम एक एक्टर हो। मैंने कहा जी वो तो है सारा कुछ ठीक है, लेकिन गुजारिश थी खैर। उन्होंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा, उठ के जनाब अब उठा हूँ मैं, उठ के मैं अब चला हूँ। अच्छा। ऐसे मैं मुड़ के ऐसे बैठे हुए थे मौलवी साहब, मौलवी मुश्ताक साहब। मैंने कहा सर मरना तो फिर सभी को है। तो फिल्म का डायलॉग हो गया। लेकिन जी मतलब कहने का ये है कि आई ट्राइड माई बेस्ट अपनी तरफ से, लेकिन मुझे भी सजा बहुत मिली इस बात की। बात में वो तो चले, वो आपकी ज़ाती बात है, मैं लाना नहीं चाह रहा इस पे। जी मौलवी मुश्ताक साहब की भी बड़ी सजा मिली जब आप उनके जनाजे में गए, तो वो आलम क्या था? मैं जनाजे में उनकी गया, यानी वो इंसाफ का जनाजा जो पड़ा हुआ था वहाँ पे, वो क्या था? वो जनाजा ये था कि उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई। क्यों? मैं तो सबसे आगे था उनके जनाजे के। सबसे आगे आप थे? जी हाँ। और मेरे साथ जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे
उनको सबको मक्खी काटी, शायद की मक्खियों ने अटैक कर दिया था। अटैक कर दिया था। और बहुत सारे जजेस थे, नसीम हसन शाह साहब, फलाने अनवारुल हक साहब, सबको मक्खियाँ काटी। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है। मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा ये इन्होंने इंसाफ किया था, इनके साथ ये हो रहा है, अल्लाह माफ़ करते। जो हशर हुआ है, उनकी सुना मैयत फिर खाली पड़ी रही काफ़ी देर। मैयत बहुत देर तक खाली पड़ी रही। फिर एक कंबल लेके आए। नवाज शरीफ साहब के साथ भी आपके बड़े क्लोज ताल्लुक रहा। मैं तस्वीरें देखा था गुलबर्ग में, आपकी कोठी की हर पार्टी जो होती थी फिल्म की, उसमें नवाज शरीफ साहब बैठे होते थे। जी, तो नवाज कैसा पाया आपने उनको, कैसा ताल्लुक रहा आपका उनसे? बड़ी दोस्ती रही है हमारी, हम काफ़ी दोस्त थे और बड़े अच्छे थे। लेकिन बावजूद उनके कि मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, लेकिन उनमें जो एक सबसे बड़ी खूबी मैंने देखी, सबसे बड़ी खूबी जो देखी, जो बहुत कम लोगों में देखी, कि वो बड़े बाअदब थे अपनी वालदा के, अपने वालिद साहब के। ये बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा है। और जो उनकी, जो उनको आज तक जो भी कुछ है, उनकी माँ बाप की दुआओं का है। सुना एक ज़माने में उनका बड़ा शौक था फिल्मों में आ जाए, हीरो उनको बन हर जाएं। चीज़ का शौक था। क्रिकेट का उनको शौक था, एक्टिंग का उनको शौक था, गाने का उनको शौक था। आवाज़ सुना बहुत अच्छी है उनकी। बस ठीक थी आवाज़। और क्रिकेट कैसी थी? क्रिकेट भी ठीक थी, बस गेंद उनको आराम से करा दो तो ठीक है। साकिब निसार, जजेस पे आता हूँ। साकिब निसार साहब जो थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी जो वाइफ है मिसेस मुनज़्ज़ा शाहिद, उनके वो क्लास फेलो थे और कह रहे थे उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया हुआ था। तो आपके साथ भी भाई तो ऑटोमेटिकली बनाया हुआ था, क्योंकि हम बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे कॉलेज के अंदर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड जो साकिब निसार साहब के लिए क्या कुछ करते थे, क्या दोस्ती थी? साकिब निसार याद है आपको उनका कुछ? वो आपको बड़ा मुझे सब कुछ याद है। क्या? साकिब निसार साहब जो थे, हमारी गेंदें उठाते थे। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब। जी जी जी। कैथेड्रल में। अब जस्टिस, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे। ये तो उस वक्त स्टूडेंट की बात हो रही है। हाँ जी। और क्या करते थे आपके लिए वो? हमारे लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मसलन एक्स्ट्रन उन्होंने, हमने कुछ लव लेटर लिख के देना है कि जी ये लव लेटर है, ये 5 आने का कोक पियो, और ये सैंडविच खाओ, और ये फलानी लड़की को दे के आओ। ये साकिब निसार साहब करते ये थे। साकिब निसार का काम था। तो देखे अल्लाह ने कितना मुकाम दिया, चीफ जस्टिस बने। यस यस, ही वाज ए वेरी जेंटल मैन, और हमारी मुलाकातें होती रही हैं। आजकल इमरान खान साहब का दौर है और 3 साल उनकी गवर्नमेंट को हो गए, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? किस तरह का पाया आपने उनको? ज़ाती हैसियत में तो आप मेरे ख्याल से उनको नहीं जानते ज़्यादा, ये जानते हैं? ज़्यादा तो मैं नहीं जानता उनको, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर जानते हैं। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर आई लाइक हिम वेरी मच। अच्छा। लेकिन मसला ये है उनका, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप उसी दिन छोड़ देनी चाहिए थी जिस दिन नवाज शरीफ साहब यहाँ से तशरीफ लेके गए थे। अच्छा। अगर मैं उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं प्राइम मिनिस्टरशिप उसी वक्त छोड़ देता। आई एम सॉरी विद द वर्ड्स, मेरा कोई एज ए वो नहीं है। ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जैसा कि वो ख़ुद थे ऐसे उनको लोग मिले नहीं। और मैं उनके बारे में एक बात भी कह दूं जो मैंने बड़ी माइल्यूटली स्टडी की है, वो ये है कि उनका स्टार्ट बेचारों का हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन एंड जो उनका होता है वो बड़ा स्मैशिंग होता है। एंड आई तो होप, आपको उम्मीद है अभी उनसे? मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उनसे। एंड आई प्रे टू गॉड दैट ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन, और अल्लाह ताला उनकी नीयत का फल उनको ज़रूर देगा।